आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 35वें दिन है और 35वें दिन भी मुरलीगंज पुलिस और ख़ासकर मधेपुरा पुलिस प्रशासन का एक ही जवाब है कि हम अनुसंधान में जुटे हुए हैं। क्या लगता है आपको, 35वें दिन भी एक ही डायलॉग मुरलीगंज पुलिस बोलेगी तो क्या हम उस पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे, चूँकि 35वें दिन के दौरान इन्होंने सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी और उनसे पूछा गया था, फिर बाद में सबको छोड़ दिया गया। लेकिन अगर पुलिस यह कह रही है कि हम आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर ही हत्यारे को पकड़ने में सफल हो जाएंगे, तो क्या उनकी बातों पर हम यकीन कर लें? चूँकि लगातार पिछले 35 दिनों से एक ही डायलॉग मुरलीगंज पुलिस हमें चिपकाती आ रही है कि हम अनुसंधान में जुटे हुए हैं और बहुत ही जल्द हत्यारे तक हम पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हत्यारे तो दूर की बात है, मुरलीगंज पुलिस कहीं दिख ही नहीं रही है कि वो अनुसंधान में जुटी हुई है या नहीं है। वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अब सोता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या एक हत्या, जो एक 19 साल के बच्चे की हत्या हुई है, उसे माफ़ किया जा सकता है? हत्यारे को ऐसे ही खुले छोड़ा जा सकता है? क्या हत्यारे को इस तरह से जीवन दान दिया जा सकता है जिस तरह से पिछले 35 दिनों से मुरलीगंज पुलिस हत्यारे को दे रही है? क्या उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है? मुरलीगंज पुलिस भले ही सो जाए, मधेपुरा पुलिस प्रशासन भले ही सो जाए, लेकिन हम इस खबर को लगातार चलाते रहेंगे और उस वक्त तक हम चलाएंगे जब तक कि उसके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे। हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि इस हत्याकांड को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन सुलझा ले। अंततः पुलिस को ही इस हत्या को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 35 दिनों से सिर्फ एक ही आश्वासन मिलता रहा है कि हम 2 दिनों में, 4 दिनों में, 10 दिनों में हम हत्यारे को पकड़ लेंगे, इतना कुछ होते होते आज 35वां दिन भी ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक मुरलीगंज पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। वही हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आज 35 दिन हो गए और 35 दिन भी आप एक ही जवाब हमें दे रहे हैं कि हम हत्यारे को पकड़ के जेल में डालेंगे और अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लगता है कि 35वें दिन भी आप पर लोग आसानी से यकीन कर लेगा? ये हमारी मजबूरी है कि पुलिस प्रशासन पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब तो हमारे दर्शक और ख़ासकर टीपू के चाहने वालों ने भी अपना धैर्य खो रहे हैं और खोते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक कमेंट किया है जो लगातार पिछले 35 दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। हमारे साथ एक आईडी से कमेंट आया हुआ है, दबंग JK राज। ये लिखते हैं कि इमरान सर, अब तो जनता का भरोसा आप पर से भी उठ गया है। आपको मैं बता दूं कि हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम है आपकी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, जिसे हम लगातार पिछले 35 दिनों से एक्टिव होकर के हम आप तक खबर भी जानकारी पहुंचा रहे हैं और साथ में आपको प्रशासन और सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं। लेकिन अंततः कार्य प्रशासन ही करेगी, पुलिस प्रशासन ही करेगी और जिस तरह से प्रशासन का रवैया है उस पर हम लगातार पिछले 35 दिनों से सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आज भी टीपू के पिता की बात हुई है मधेपुरा SDPO से। उनका मानना है कि अब भी वो अनुसंधान में जुटे हुए हैं और हत्यारे तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो आप धैर्य ना खोएं। हम आपको आशा दिलाते हैं कि अगर मुरलीगंज पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने में सफल होती है तो हम आपको उम्मीद देते हैं, आशा देते हैं कि हम जहां से भी हो सके वहां तक पहुंचेंगे और टीपू के हत्यारे को पहुंचवा करके ही दम लेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। पुलिस हार जाएगी लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा पत्रकारिता जिंदा है, हम एड़ी चोटी की जोर लगाते रहेंगे, इसलिए आप धैर्य ना खोएं। हमारे साथ सुमंत कुमार भारती जी लिखते हैं कि विश्वास करते करते अब तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि टीपू कांड में न्याय मिलेगा या नहीं। धैर्य का बांध टूटता जा रहा है, आखिर कब तक न्याय मिलेगा? सुमन जी, जाहिर सी बात है कि पिछले 35 दिनों से
जिस तरह से मुरलीगंज पुलिस लगातार एक ही रट लगा रही है कि हम अनुसंधान में जुटे हुए हैं और हत्यारे तक पहुंच ही जाएंगे, इससे सुनने के बाद हमारा भी, आपका भी, हर किसी का मन उब गया है, कान पक गया है एक ही डायलॉग सुन करके। लेकिन आज भी हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई एक घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस प्रशासन ने सुलझा लिया, इस बात को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस हत्याकांड को भी वो सुलझा लेंगे। आखिरकार प्रशासन को ही सुलझाना पड़ेगा, तो आपको और हमें थोड़ा सा धैर्य रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारे साथ कई ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमें कमेंट के मार्फत अपनी बातें रखते आ रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद नसीम, प्रमोद कुमार, MS एहसान, मोहम्मद रियाज़, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नौशाद। तो इस तरह से कई एक ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमें कमेंट के माध्यम अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम आश्वस्त कर दें कि जिस तरह से मुरलीगंज पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि हम हत्यारे तक पहुंचेंगे, उसी तरह से आपको हम बता दें कि मुरलीगंज पुलिस इस हत्याकांड के जड़ तक पहुँचे या न पहुँचे, हम आपको उस वक्त तक इस वीडियो पर बने रहेंगे, इस खबर पर बने रहेंगे जब तक कि मुख्य हत्यारे पकड़े न जाएं। इसके लिए हमें जहां तक अपनी बातें पहुंचानी होगी हम उसे वहां तक पहुंचाएंगे। तो आप धैर्य रखें, अवश्य ही टीपू के हत्यारे पकड़े जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।